जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, वस्तुनिष्ठ खोटा के इस लेक्चर में हम विवाह गीत से बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अभी स्टडी फॉर गोल्स पे रिवीजन क्लासेस के रूप में बैक टू बैक पेपर टू खोटा के सारे टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, वो भी खास खास ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। आपकी सुविधा के लिए हमने इसी चैनल पे स्टडी फॉर गोल्स यूट्यूब चैनल पे 4 प्लेलिस्ट बना रखा है। जिस पहले प्लेलिस्ट में खोटा व्याकरण के वीडियो बैक टू बैक आ रहे हैं, दूसरे प्लेलिस्ट में पद्य साहित्य, खोटा का जो पद्य साहित्य है उसी के तहत हम ये क्लास 2 है जिसमें हम लोग विवाह गीत देखेंगे। उसी प्रकार से गद्य भाग के भी क्लासेस प्रारंभ कर दिए गए हैं और साथ ही लास्ट में हमने, चूंकि लेखक से बहुत से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए लेखकों का भी एक प्लेलिस्ट बना दिया है और वहाँ भी क्लासेस आ रहे हैं। पिछले दिन मैं श्रीनिवास पानवरी जी के संबंधित 40 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को डिस्कस किया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में, यह लेक्चर 2 है, पहले लेक्चर में मैं 20 के आसपास प्रश्नों को डिस्कस किया था। जो लोकगीत का सेक्शन है, पद्य भाग साहित्य है, उसमें लोकगीत आपको पढ़ने हैं। तो लोकगीत की परिभाषा, परिचय, खोटा भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण, इन सब से प्रश्न वो पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था। आपको दूसरे क्लास में जो विवाह गीत है, यह एक संस्कार गीत है और यहाँ से क्या क्या प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं, अभी नगर पालिका का भी एग्जाम है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आते हैं कंटेंट पे। तो उससे पहले बता दूं फ्रेंड्स, एवरी संडे को स्टडी फॉर गोल्स पे फ्री मॉक टेस्ट होता है, पेपर 2 का भी, पेपर 3 का। तो आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ से आप फ्री में जाके टेस्ट दे सकते हैं और अपना ग्लोबल रैंक भी देख सकते हैं। बाकी खोटा का बेस्ट प्रैक्टिस सेट, यहाँ पे खास खास वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, साथ ही 250 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और सारे प्रीवियस ईयर के साथ यह बुक मार्केट में अवेलेबल है और यह बुक स्टूडेंट फ्रेंडली है। आपको 100 या 110 में, मतलब बजट फ्रेंडली है, यह आपको मिल जाएगा। किसी भी बुक स्टोर पे जाइए आपको मिल जाएगा और आप प्ले स्टोर से भी ऐप डाउनलोड करके भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब स्टडी फॉर गोल्स ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं खोटा लोकगीत में विवाह गीत से क्या क्या प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं बता दूं, जिनका विवाह हो रखा है थोड़ा उनके लिए यहाँ पे प्लस पॉइंट है, क्योंकि वो विवाह के जितने भी रस्म हैं उनसे वो गुजर चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनके यहाँ से एक भी प्रश्न कटने वाले हैं, अगर आप वो गीत को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तो। बाकी जितने भी गीत आपसे पूछा जाता है वहाँ पे क्लियरली हिंट होता है, आप आसानी से बता सकते हैं कि यह विवाह गीत है या फिर यह किस नेक का गीत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला तो यह प्रश्न रिपीट हुआ है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं रिपीट कर दिया हूँ कि लोकगीत केकरा कहल गेले। तो जेकर रचनाकार के कोनो पता ना है ओकरा का कहल जाता है फ्रेंड, तो लोकगीत कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, ब्याह गीत कैसन गीत लागे, मतलब विवाह गीत है वह कैसा गीत है। ऑप्शन है ऋतु संबंधी गीत होता है विवाह, धार्मिक गीत होता है, मौसमी गीत होता है या संस्कार गीत होता है। तो आपको बता दूं, जो विवाह है वह संस्कार गीत होता है। फ्रेंड्स, अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो आपको वहाँ पे मेंशन मिलेगा संस्कार गीत में आपको 3 गीत पढ़ने हैं। ठीक है, और वो 3 गीत कौन कौन है, तो पहला आपको पढ़ना है विवाह गीत। दूसरा पढ़ना है फ्रेंड्स आपको छठी यारी गीत और तीसरा जो पढ़ना है वह पढ़ना है आपको सहियारी गीत। एक्चुअली फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर का एक मैं क्वेश्चन दिख रहा था तो वहाँ पे प्रश्न पूछा था कि कितने संस्कार कितने होते हैं, संस्कार गीत कितने होते हैं। तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर में तो 2 आंसर दिया हुआ था, लेकिन अगर आप बुक वगैरह पढ़ेंगे, शिवनाथ परमाणिक जी का जो बुक वगैरह है खोटा साहित्य का, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा संस्कार गीत है वह कितने हैं, 3 हैं। लेकिन ये 3 आपको वहाँ पे नहीं मिलते, वहाँ पे आपको मिलता है छठियारी गीत और उस मतलब जन्म, विवाह और मृत्यु, ये 3 श्राद्ध के रूप में मिलता है, ये 3 गीत मिलते हैं। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछे कि संस्कार गीत कितने होते हैं तो आपको 3 ही आंसर करना चाहिए, क्योंकि आपको एक अच्छे बुक का संदर्भ आपको वहाँ पे मिल जाता है। लेकिन प्रीवियस ईयर में जो पूछा है वहाँ पे 2 आंसर था, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ एग्जाम में आंसर करना है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि यहाँ भी संस्कार गीत में आपको 3 गीत पढ़ने को सिलेबस में दिया गया है। आगे तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, लोकगीत कर माने हवे है, मतलब लोकगीत का मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन है फिल्मी गीत, आधुनिक गीत, जे गीत आदि काल से चलल आयल रहे या चलल आयल है या ई में से सब है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जे गीत आदि काल से चलते आ रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, लोकगीत कहते हैं। और शिष्ट गीत किसे कहते हैं, तो जिसके रचवैया का पता होता है, जिसके लेखक का पता होता है, उसे क्या कहते हैं, शिष्ट गीत कहते हैं। आगे चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, लगन बांधा नेक कहाँ हवो है। ऑप्शन है नाना नानी के घरे, लड़का के घरे, लड़का लड़की के घरे और लड़की के घरे। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, लगन बांधने का जो नीक होता है वो लड़की के घर पे संपन्न होता है। एक्चुअली होता क्या है कि विवाह के पूर्व कन्या का
लगन नामक एक रस्म होता है जिसे पूरा किया जाता है। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एक मड़वा बहुत बढ़िया जो आंगन में होता है कि सखुआ के मतलब 9 खंभों को, ऐसा मान्यता है कि 9 खंभों से एक वर्गाकार मतलब क्षेत्र बनाया जाता है, जहाँ पे क्या होता है कि बीच में खूंटा वगैरह गाड़ के उसे खूब सुंदर बनाया जाता है, और वहीं पे क्या होता है मतलब पूजा पाठ वगैरह होता है कि शादी ब्याह का। ठीक है, तो बस इतना ही जानिए, यह इतना काफ़ी है यहाँ से लगन बांधा नेक के संदर्भ में। 5वां प्रश्न है फ्रेंड्स, एकर में कौन टा संस्कार गीत है? तो आपके पास ऑप्शन है रिजुवारी, उदासी क्या संस्कार गीत है, बाल गीत क्या संस्कार गीत है, ब्याह गीत और ई सब है। तो ये दोनों तो नहीं है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विवाह गीत। तो संस्कार गीत में कौन कौन आते हैं, मैं अभी बताया संस्कार गीत में कौन कौन आते हैं, विवाह प्लस में उसके बाद छठियारी और सहियारी जो है वह संस्कार गीत में आते हैं अभी के सिलेबस के अनुसार। ठीक है, चलिए 6ठा प्रश्न है फ्रेंड्स, विवाह के चौथा दिन की हव है? तो ऑप्शन है गोड़ पूजाई, ठाकुर नेक, चौठारी और दुआरी पूजा। तो सिंपल सा है, चौथा दिन और चौठारी। तो विवाह के चौथा दिन क्या होता है? चौठारी नेक होता है, तो यह भी ध्यान रखिए, आई होप कि आपको पता होगा। 7वां प्रश्न है फ्रेंड्स, जोड़ले सुपड़िया भैया के भेज लो, तैयो न भैया आवले है, अपने चुनरिया धिया ढार लो, भैया के नावा उठले है, छुछो यदि भैया हमर आवतल है, भैया के नावा उठतले है। तो ई गीत कौन गीत के पढ़तर या उदाहरण है? तो एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को पूछे जाने का ना बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर मॉडरेट प्रश्न पूछता है तो या टफ पूछता है तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये जो गीत है वह फ्रेंड्स एक घीढारी गीत है, जो कि मड़वा के दूसरे दिन जो घीढारी होता है, मड़वा के दूसरे दिन जो घीढारी का रस्म होता है शादी में, उस दौरान ये गीत गाया जाता है। तो वर या कन्या के माता पिता जो है, चाचा चाची जो है, वह यहाँ पे घी ढारने का मतलब हवन टाइप का एक बना होता है, उसमें क्या होता है घी ढारने का प्रथा है। ठीक है, तो उसी से यह संबंधित है। इसमें बोल रहे हैं कि जोड़ले सुपड़िया भैया भेज लो। इसका ओवरऑल मतलब है कि अगर भैया कुछ भी ना लेके आए और वो बस मौजूद हो जाए कहाँ पे, वो घीडारी में, तो उतना ही मतलब जो है जो वधु है उसके लिए क्या होता है, यह शुभ माना जाता है। ठीक है, तो बस ये लाइनें आप याद रखिए। एक बार अगर आप देख के भी रहेंगे तो क्या है, एग्जाम नज़दीक में होता है और आप बार बार प्रैक्टिस करके रखेंगे तो भी आप इजीली आंसर कर लेंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? ये तो डायरेक्ट बोल रहा है, यहाँ क्या है, विवाह गीत है। तो यहाँ पे तो टफ नहीं हुआ क्योंकि विवाह गीत ऑप्शन है, तो इजीली आप कर लेंगे। ठीक है, और अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सिंदूर दान के सिंदूर के लाभ है? तो जब सिंदूर दान होता है, ये शादी का मतलब एक तरह से अंतिम रस्म होता है, जहाँ पे जो वर होता है वधु का वो मतलब मांग में सिंदूर भरता है और यहाँ पे क्या होता है, विवाह मतलब संपन्न होता है। तो ये जो सिंदूर दान होता है वो कौन लेके आता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लड़का पक्ष का लड़का लेके आता है, बोर लेके आता है, बर लेके आता है। ठीक है, बर मतलब दूल्हा। ठीक है, आगे 9वां प्रश्न है फ्रेंड्स, ब्याह के अवसर कौन गीत गावल जाए? तो ऑप्शन है डमकच, खेमटा, झुमटा और इस सब है। तो फ्रेंड्स डमकच, खेमटा और झुमटा ये तीनों ना विवाह गीत है, मतलब विवाह के अवसर पे ये गीत गाए जाते हैं। 10वां प्रश्न है फ्रेंड्स, बोर कन्या के उपटन काहे लगवल जाए? मतलब वर और कन्या को, दूल्हा और दुल्हन को उपटन क्यों लगाया जाता है? तो ऑप्शन है भूत बेताल के बचवे ले, डाइन के से नजर गुजर बचवे खातिर, देहिक रंग के निखारे खातिर, देहिक पियर करे खातिर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देहिक रंग निखारे खातिर, मतलब वधु वर वधु होते हैं उन्हें क्या लगाया जाता है? उपटन लगाया जाता है। ठीक है, के तोरा अबा अमलो रोपला, कोने अमलो पीतो हो, बाबा हमर आबा अमलो रोपते, आजी अमलो पीतो हो। ये गीत कौन नेक के है? तो ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, यह गीत में भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमलो पिया। मतलब एक्चुअली इसको अमलो का अमली पिया नेग कहा जाता है। ठीक है, तो अमली पिया नेग है, ये ध्यान रखिए कि तोरा अबा अमलो रोपला, कोने अमलो पीतो हो, बाबा हमर आबा अमलो रोपले, आजी अमलो पीतो हो। ठीक है, ध्यान रखिए, इसे और मैं डिटेल में जब डिस्क्रिप्टिव कंटेंट लाऊंगा इसका तो वहाँ पे आपको और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, आगे 12वां प्रश्न है फ्रेंड्स, ब्याह गीत में कौन कन्या पक्ष के गीत है? तो जो विवाह में जनरली गीत होते हैं वो तो या तो कन्या पक्ष के गीत होते हैं या वर पक्ष के गीत होते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि ब्याह गीत में नीचे ऑप्शन दिया हुआ उसमें कौन कन्या पक्ष का गीत है? तो यहाँ पे लिख रहा है बारात के गीत, सिंदूर दान के गीत और लगन के गीत। तो आपको बता दूं ये तीनों जो हैं वह जो है कन्या पक्ष के गीत है। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईद सब है। बाकी शॉर्ट में एक दो बार आप देख लीजिएगा कि कन्या पक्ष के गीत कौन कौन से। जनरली जो लगन गीत है, मड़वा गीत है, माटी कुड़ाई गीत है, कलसा धराई गीत है, या हरदी माखा गीत है, मातृपूजा गीत है, विवाह गीत है, गिरधाड़ी का जो गीत होता है वह हो गया, सिंदूरदान का गीत हो गया, कोहबर के गीत हो गए, बारात के गीत हो गए, चौठारी के गीत हो गए और एक दो द्वार पूजा गीत हो गए। ये सब जो हैं कन्या पक्ष के गीत हैं। उसी प्रकार से वर पक्ष के गीत की बात करें तो तिलक गीत हो गया, सगुन के गीत हो गए, पोखर खांड गीत हो गया,
कलश धराने का जो गीत होता है वह होता है, लावा भुंजाई का गीत होता है वह वर पच का गीत होता है, इमली या अमैलो घोटाई के गीत होता है वह वर पच का गीत होता है, हल्दी लगाने का जो गीत होता है वह भी क्या होता है वर पच का गीत होता है, मातृपूजन या फिर मोर के गीत जो होते हैं, परीक्षण के गीत होते हैं जब लड़की शादी होकर लड़के यहाँ जाती है तो उन्हें परोछा जब परीक्षा जाता है तो वह क्या होता है परीक्षण गीत होते हैं। और उसी तरह सुंदर घर में जब लड़का को ले जाया जाता है तो वह क्या होता है वर पक्ष का गीत होता है, कोहबर गीत होता है। तो ये कुछ गीत हैं जो वर पक्ष और कन्या पक्ष के गीत हैं, तो आपको ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, एक दो बार बुक वगैरह में ये दे रखा है तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर दादी या मम्मी वगैरह से एक बार डिस्कस कर लीजिएगा, ध्यान में रहेगा ये सब, ठीक है। चलिए 13वां प्रश्न है फ्रेंड्स, आम ब्याह नेक केकर घरे हो है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आम ब्याह का जो नेक होता है फ्रेंड्स वो बोर के यहाँ मतलब लड़के पक्ष के यहाँ होता है, ठीक है। चलिए यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इजी भी है। आगे 14वां प्रश्न है, बड़ी रे जतने हमें मांग खाली स्थान दिया हुआ है, मांग सुगवा के मोरा सुगवा के लइए गेले घरवा हमर सुना भेले, मतलब विवाह के बाद जो शादी हो जाता है तो उसमें लड़कियां चली जाती हैं तो क्या होता है लड़की का जो घर होता है, लड़की के पिता का घर होता है वो सुना हो जाता है। बगिया हमर सुना भेले उघी के चांदो जौआ के टोपर में, तो जो खाली स्थान है यहाँ पे वो आपको भरना है। तो ऑप्शन देखिएगा कि बड़ी रे जतने हमें बासी तो नहीं होगा, बड़ी रे जतने हमें रातों मांग सुगवा नहीं होगा। अगर आप एक बार इस पैराग्राफ वगैरह पढ़े रहेंगे तो आप देखेंगे बड़ी रे जतने हमें पोसलो मांग सुगवा, मतलब कि ईश्वर से लड़की मांग कर उसे अच्छे से वो घर वाले पोसे, और उसी का ये क्या है कि जब वो चली जाती है तो थोड़ा सा क्या है कि ये विदाई गीत की तरह है या करुणा गीत की तरह यह यहाँ पे दिया गया है स्टैंजा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे पोसलो भराएगा। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जनरली तो आने के चांसेस कम है, नॉर्मल गीत आपको एक दो यहाँ से पूछे जाएंगे। 15वां प्रश्न है फ्रेंड्स, यह इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इजी है और पूछा जा सकता है। कोहबर गीत के कौन नाम से जानल जाए? कोहबर गीत के कौन नाम से जानल जाए? तो कोहबर को परिहास गीत, मतलब कोहबर, देखिए कोहबर क्या होता है? कोहबर फ्रेंड्स एक सजाया हुआ घर होता है जहाँ पे शादी के बाद दूल्हे को ले जाया जाता है, और वहाँ पे क्या होता है गांव की जो औरतें होती हैं वो उन्हें वहाँ पे क्या होता है परिहास या फिर उन पे कटाक्ष भरे गीत गाती हैं, ठीक है। तो ये जो कोहबर है वह क्या है? परिहास गीत है। कोहबर का मतलब पूछे तो क्या? एक रूम जो सजाया हुआ रहता है जहाँ पे विवाह के बाद दूल्हा दुल्हन जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, लावा कौन खांडा भूंजल जाए? चलिए ये अभी इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खपरी में। लावा जो भूंजने का बर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? खपरी कहते हैं। 17वां प्रश्न है फ्रेंड्स, एकर में कौन चलिए ये लावा कौन भूंजता है वह आज क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में है कि लावा भूंजने का काम किसके द्वारा किया जाता है। आगे 17वां प्रश्न है फ्रेंड्स, एकर में कौन ब्याह गीत है? तो आपके पास ऑप्शन है लावा भूंजाई गीत, दुआर लागे गीत, समधी मिलान गीत और सभे। तो ऑब्वियसली ये सारे गीत क्या है? तो विवाह गीत हैं, ठीक है। हमें जाहूँ बाबा पानी काटो हो बाबा, बनाए दी हो बाबा सोना नेठो हो। नेठो क्या होता है फ्रेंड्स? जनरली देखिएगा रेजा वगैरह जो होती हैं काम वगैरह करती हैं वो क्या करती हैं कि जब सामान धोना होता है कढ़ाई वगैरह से तो अपने माथे पे ना गमछे को मोड़ के रख लेती हैं ताकि उनके माथा पे जोर ना पड़े, मतलब हार्डनेस ना फील हो, तो उसको क्या कहते हैं? निठो कहते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि हमें जाओ बाबा पानी काटो। तो पानी काटो क्या है? एक रस्म है, शादी का एक रस्म है। तो वहाँ पे कह रही है, मतलब बच्ची कह रही है, मतलब लड़की कह रही है कि हमें जाहो बाबा पानी काटो हो बाबा, बनाए दियो बाबा सोना के नेठो हो। बाबा कहते हैं कहाँ पैवे बेटी सोना के नेठोगे बेटी, हामी लागो बेटी जन्म गरीब हो। तो ये गीत कौन गीत के पढ़तर है ये आपसे पूछ देगा। ऑप्शन है बाल गीत, पानी काटने का गीत, वहदरिया झूमर, हल्दी गीत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पानी काटने का गीत हो जाएगा। और देखिए जनरली ऐसे प्रश्न जब पूछे जाएंगे ना तो आप स्टैंजा वगैरह देखिएगा गौर से, तो आपको दिख जाएगा कि क्या मतलब जो पूछा जा रहा है वो वहाँ पे आपको अप्रत्यक्ष रूप से दिख जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों से घबराना भी नहीं है। अब आप समझिए सर, अब आप समझिए कि पानी काटने का गीत क्या होता है। तो पानी काटने का एक रस्म होता है जहाँ पे वर और वधू को एक जलाशय बोले कुआं या तालाब के पास ले जाया जाता है, और वहाँ पे क्या होता है कि वर या वधू का कोई भी जो होता है बहनोई या बहन या फिर कुछ औरतें गांव की स्त्रियां होती हैं वह 2 घड़ा में पानी भर कर लाती हैं, और वो जो बहनोई होता है वह तलवार से उस पर रखता है, और उसके बाद लोग उससे पूछते हैं कि किसका पानी काट रहे हो, तो फिर वो आंसर देता है साला या साली का आंसर देता है। इस तरह से एक प्रथा है, आप जानिए, आई होप कि आपको ये भी पता होगा। 19वां प्रश्न है फ्रेंड्स, केहू देत साया साड़ी, केहू देते साल गे, केहू देते सिंथाई सेंथाई, सिंदूर राखवे सम्हार, ई कौन नेक के गीत हक है। तो यहाँ पे देखिए ना सिंदूर का जिक्र है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? सिंदूर दान का
गीत है। ठीक है, मैं अभी इस बात को बताया कि अगर आप गौर से लाइन को पढ़ेंगे तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। अगर आपका डीप कंसेप्ट भी नहीं है खोटा पे तो भी आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 20वां प्रश्न है फ्रेंड्स, उबटन भूंजा गीत कैसन गीत है। यहाँ पे पूछा है उबटन भूंजा गीत कैसा गीत है। तो ऑब्वियसली उबटन भूंजा विवाह का गीत है, और विवाह क्या होता है, एक संस्कार गीत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उपटन क्या होता है फ्रेंड्स, तो उपटन एक प्रकार का मतलब एक क्या कहते हैं, जैसे शादी ब्याह में हल्दी वगैरह लगाया जाता है ना, उसी तरह से तेल, हल्दी, जौ, आटा ये सबको मिलाकर एक उपटन बनाया जाता है और उसे मतलब दूल्हा दुल्हन को लगाया जाता है, तो वही उपटन होता है। तो उपटन भूंजा भी एक रस्म है। तो यह यहाँ पे पूछा कि यह कैसा गीत है, तो ऑब्वियसली इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यह संस्कार गीत है। आगे 21वां प्रश्न है फ्रेंड्स, विवाह घरी मड़वा बनवेले कौन कौन चीजें के दरकार पड़ो है। ऑप्शन है सखुआ के कचरा, बांस और डोड़ा के खंभा, पुआल या पोरा, केरा के पतय। तो आपके पास ऑप्शन है कूट में दिया हुआ है कि 2 और 3, 1, 2 और 3, 3 और 4 होना चाहिए, 6 हो गया, 1, 2, 3 और 4 सब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप देख के समझ जाएंगे, ये सारी चीज़ों का जरूरत पड़ता है मड़वा छाड़ने के लिए। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 22वां प्रश्न है फ्रेंड्स, विवाह घरी उपटन केकरा लगवल जाए। तो विवाह के समय उपटन किसको लगाया जाता है, बर को, भौजी के, कन्या के माय के और कन्या के। और यहाँ पे भी कुट है, वो सही उत्तर चुनना है आपको, क और घ तो नहीं होगा। वर और वधु को लगाया जाता है, मतलब दूल्हा और दुल्हन को लगाया जाता है। तो ऑप्शन क और ग कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन सी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग। ठीक है, चलिए 23वां प्रश्न है फ्रेंड्स, एकर में कौन विवाह गीत है। तो उपटन माखा, खीर खियानी, जोग छेछा छेका या सभे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सभे। 24वां प्रश्न है फ्रेंड्स, विवाह घरी घी के ढारो है। विवाह घरी घी जो घिढारी का प्रथा होता है, नेग होता है, उसमें घी कौन ढारता है, माँ बाप, काका काकी, आजा आजी और इस सभे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये सभी घी ढारने का रस्म पूरा करते हैं। 25वां प्रश्न है फ्रेंड्स, विवाह के अवसर कौन गीत गावल जाए। तो विवाह के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है, यह प्रश्न मैं ऊपर भी पूछ रखा हूँ, झुमटा, खेमटा और डमकच। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इस सभे। शायद ये रिपीट हो गया। चलिए, तो ये हो गया आंसर, मैं दे रखा हूँ, आप इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, आप देख लीजिएगा। बाकी हर दिन की तरह आज भी आपके लिए क्वेश्चन है, मैं बीच में ही पूछ दिया था कि लावा भुंजाई रस्म जो होता है फ्रेंड्स, जो लावा भुंजाई का रस्म होता है, में रस्म में नावा साड़ी पहन के लावा भुंजो है। तो ऑप्शन है वधु, वधु के माय, वर की बहन, वर की माय। तो इसका सही आंसर आपको कहाँ करना है, कमेंट बॉक्स में करना है और कीजिए, देखते हैं आपको पता है या नहीं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको तैयारी को लेकर किसी प्रकार का डाउट है और किसी प्रकार का क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स की जो नगर पालिका सेवा का जो परीक्षा है 29 और 30 को, उससे पहले हम जितने भी टॉपिक कुछ टॉपिक बचे हैं स्टडी फॉर गोल्स पे, उनके सारे इस तरह से ऑब्जेक्टिव कंटेंट ले आए ताकि जो बच्चे हैं उनके एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे नहीं। इस टॉपिक का विवाह गीत पे एक और लेक्चर आएगा, तो पहले एक बार हम लोग सरसरी नजर से सारे देख लेते हैं, जिनका जिनका बाद में जरूरत पड़ेगा उनके भी लेक्चर आएंगे। तो यही था आज का वीडियो, और इसके अलावा आप स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम चैनल पे, और दुर्गा पूजा की वजह से 1-2 दिन इसमें स्किप हुआ, तो अब यहाँ पे 25 प्रश्न का डेली क्विज करवाया जा रहा है नगर पालिका सेवा को जो परीक्षा है उसमें खोटा को ध्यान में रखते हुए। तो आप यहाँ पे जाके डेली क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। रात में कब, तो 9 बजे यह क्विज करवाया जा रहा है। तो यह रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे लगभग 6,500 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं। अगर आप नहीं जुड़े तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, जुड़ जाइए। बाकी फ्रेंड्स, खोटा का अगर 50 फुल लेंथ टेस्ट आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यह स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे अवेलेबल है। 50 फुल लेंथ के साथ साथ यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट हैं और डॉट क्लियरेंस के लिए ऐप पे ही एक ग्रुप है। इसके अलावा जेएसएससी सीजीएल कंप्लीट सफलता का बंडल, जहाँ पे पेपर 1 के 15 मॉक टेस्ट, पेपर 2 के 50 मॉक टेस्ट और पेपर 3 के 50 मॉक टेस्ट। यहाँ पे ये पेपर 3 के जो मॉक टेस्ट हैं वो बाइलिंगुअल हैं, और यहाँ पे आपको मैथ के सॉल्यूशन भी दिए जा रहे हैं। किसी प्रकार क्वेरी है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्टडी फॉर गोल्स का यह ऑफिशियल नंबर है। इसके अलावा स्टडी फॉर गोल्स का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला कोर्स झारखंड सामान्य ज्ञान, जहाँ पे 7,500 प्रश्नों का मतलब खास प्रश्नों का यहाँ पे संकलन है, तो आप इसे भी जरूर चेक कर सकते हैं। करंट अफेयर भी आप देख सकते हैं। बाकी खोटा का ईच एंड एवरी कंटेंट, स्पेशली अगर आप जेएसएससी सीजीएल झारखंड महिला प्रवेशिका वगैरह एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये कंप्लीट खोटा के लिए जा सकते हैं। कंप्लीट वीडियो लेक्चर, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, 15 मॉक टेस्ट भी इसी में इंक्लूडेड है, और डॉट क्लियरेंस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, और इसके लिए भी आपको कोई किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, बुक झारखंड के सारे बुक स्टोर पे अवेलेबल है, बुक जरूर लें और इस बुक से आप जरूर प्रैक्टिस करें। हम लोगों ने अपना बेस्ट दिया है और आई होप कि आपको आने वाले एग्जाम में यह मतलब फ्रूटफुल साबित होगा। ठीक है,
तो यही था आज का वीडियो फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि यह जो 2 महीना है उसमें आपको अपना बेस्ट लाइफ का जो बेस्ट समय पार्ट है वो आपको पढ़ाई में लगाना चाहिए, क्योंकि ये 2 महीना अगर आपने रात दिन एक करके पढ़ लिया और आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है जेएसएससी सीजीएल में, तो फिर आने वाला जो लाइफ है ना वो अलग ही होगा। और अगर नहीं होता है तो बहुत से प्रॉब्लम आपको फेस करने होते हैं, क्योंकि एक मिडिल क्लास बंदे के लिए मतलब पैसे कमाना बहुत ज़रूरी होता है। और अब हमारे पास एक कहें कि अच्छा सोर्स क्या है, तो हम गवर्नमेंट जॉब अगर पढ़ रहे हैं तो हम गवर्नमेंट जॉब लेना चाहिए, ले सकते हैं, ठीक है। तो जब आप जा रहे हैं तो अपना बेस्ट दीजिए, और बेस्ट देने का मतलब क्या है, सिलेबस देखिए, सारी टॉपिक को, डिस्क्रिप्टिव कंटेंट को फॉलो कीजिए और सेक्शनल टेस्ट लगाइए, देन प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए, और उसके बाद जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए और कोशिश कीजिए कि 75% प्लस मार्क्स स्कोर किया जाए। इतना इनफ होता है। थोड़ा सा वक्त के साथ कटअप बढ़ रहे हैं कम्पिटेटिव एग्जाम के, तो आपको भी अपना लेवल बढ़ाना चाहिए। बाकी मैं आज ही मिलूंगा इवनिंग तक 1-2 और लेक्चर के साथ, जो छूटे हुए हैं। खास करके अभी मैं गीत वाले ही सेक्शन करवा देता हूँ और ग्रामर में जो है वो सेक्शन में करवा देता हूँ, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।